बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी गंदम के हमारे ग्रोवर्स हैं उन्होंने ज़्यादातर बल्कि तकरीबन कम्प्लीटली हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग तो हो चुकी है। अब जो मरहला होता है वो सीड को स्टोर करने का होता है। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जो एयर टाइट सीड स्टोर हैं उनकी फैसिलिटी इतनी खास अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कम ही इस तरह के फार्मर्स होंगे जिनके पास एयर टाइट स्टोर की फैसिलिटी होगी। ज़्यादातर इस तरह के शेड्स या इस तरह के सीड इम्प्लीमेंटेशन स्टोर्स होते हैं जिनमें हम सीड स्टोरेज भी करते हैं। तो उसको सेव करने का और उसको बचाने का तरीका ये है, क्योंकि जुलाई का महीना है और उसमें नमी की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं और उसमें जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं उनका अटैक का खतरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने सेल आउट नहीं किए हैं अपनी जो गंदम की सीड है तो और अगली सीजन के लिए आपने उसको रखा हुआ है उसको सोइंग के लिए या सेल आउट करने के लिए सीड के तौर पर, तो फिर जो है जरूरी है कि आप इसका ख्याल रखें और उसको स्टोर करें और उसको बचाएं स्टोर गन पेस्ट से। क्योंकि अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी नहीं की तो हो सकता है कि आपको शदीद नुकसान उठाना पड़े स्टोर गन पेस्ट की वजह से, जिससे उनकी मुकम्मल वाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है और बिल्कुल आटे की सूरत में गंदम जो है वो रह जाती है। तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप वो जो बैग जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं इस तरह बिल्कुल रो में रख के एक दूसरे के ऊपर और उसके बाद प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर लें। प्लास्टिक शीट ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें कोई जो क्रैक्स हैं कोई रप्चर है वो ना हो, फटी हुई ना हो जो प्लास्टिक शीट है, क्योंकि जाहिर है उससे फिर अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको कोई खास फायदा नहीं होगा और आप समझेंगे कि मैंने ट्रीटमेंट की लेकिन बीच में आपकी गंदम जो है वो सारी खराब हो चुकी हो। और उसके बाद बिल्कुल किनारों पे ये देखें, आप देख रहे हैं कि उस पर आप मट्टी रेत डाल दें ताकि वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए और उसमें कोई ऑक्सीजन हवा जो है वो अंदर ना जा सके। और इसके साथ करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो टैबलेट्स हैं जिसको हम गैस की टैबलेट्स या डेशिया टैबलेट्स कहते हैं, तो ये तकरीबन हर 10 दिन बाद जो है वो हमने इसमें डालने होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर कंडीशन इस तरह की है कि आपने बहुत ही ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अभी वैसे तो हम नॉर्मली 15-20 दिन भी हम कर सकते हैं, लेकिन एहतियाती तौर पर हम 10 दिन के वक्फे से गैप से इसमें डालते हैं और उसके बाद जो है प्रॉपर 10 दिन बाद दोबारा उसकी चेकिंग करते हैं और साथ ही डेट वगैरह जो है हम उसकी नोट कर लेते हैं कि इस डेट को जी हमने ट्रीटमेंट इसकी की थी और एग्जैक्ट 10 दिन के बाद हम दोबारा इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। कंडीशन ऐसी है कि इसमें हमने बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो ये जो टैबलेट्स हैं तकरीबन ये 3 टैबलेट जो हैं वो हम इसमें अभी करेंगे। 10 दिन पहले भी हमने इसमें टैबलेट जो थी वो डाली थी और अभी ये दोबारा 10 दिन के बाद हम इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप इसमें डायरेक्ट भी रख सकते हैं और इसके अलावा इस तरह के कपड़े में उसको लपेट के तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। पहले भी ये देखें यहाँ पे भी और ये देखिए हमने इससे पहले भी इसमें रखी हुई थी। और टैबलेट्स रखने के बाद कोशिश करें कि वो जगह उसको मट्टी डाल के दोबारा बिल्कुल इसको एयर टाइट कर लें। आप 3 टैबलेट्स हमने यहाँ रख ली और 3 टैबलेट जो है हम वो दूसरी साइड पे रखेंगे। एयर टाइट करना बहुत जरूरी है। अगर एयर टाइट ना हो आपकी प्लास्टिक शीट जो इसमें हवा और ऑक्सीजन जाएगी तो इन टैबलेट्स का असर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो सकता है। 3 टैबलेट जो है वो हम इस साइड पे रख लेते हैं। अब 3 टैबलेट जो है वो हम बैक साइड पे यहाँ पे भी जो है वो हम रख लेते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट का अमल है ये इस वजह से भी इंतहाई ज़रूरी है कि अभी जुलाई के महीने में इसका ख़तरा जो है वो 100% बढ़ जाता है। और इसका एक्सपीरियंस हमें हो चुका है कि अगर हमने एक दफ़ा इस तरह किया था कि टैबलेट्स हमने वो करके तो फिर 1 महीने 1.5 के बाद जब हमने देखा था तो ऑलमोस्ट हमारी मुकम्मल जो सीड था वो स्टोर ग्रेन पेस्ट की वजह से तबाह हो चुका था और मुकम्मल नुकसान हमें उठाना पड़ा था। उस सीज़न में हमने नई सीड जो है दोबारा परचेज की थी और हम अपनी सोइंग के लिए हमारे पास कोई सीड जो है वो नहीं बचा था और 100% ग्रेन सीड जो था वो हमारा वो स्टोर ग्रेन पेस्ट की वजह से वो खराब हो चुका था। तो ये ट्रीटमेंट आपने लाजमी करनी है और इसमें किसी किस्म की कोताही और कोई रिलैक्सेशन नहीं करनी। डेट नोट कर लिया करें और हर 10 दिन बाद जो है इसकी ट्रीटमेंट कर लिया करें।